विश्वामित्र ने कहा महाराज तुम्हारा बड़ा ऊंचा नाम है, दुनिया के लोग तुम्हें हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं और हम कुछ तुमसे मांगना चाहते हैं। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा मैं वही दूंगा जो तुम हमसे मांगोगे। बोले वैसे मैं सच बताऊं, सती न पीसे पीसन और जो पीसे सो लाड़, और संत न मांगे भीख को जो मांगे सो आड़। साधु भूको भाव को धनो भूको नाय, और जो रोज रुपया मांगे सो साधु है नाय। अरे मैं वो भिखारी नहीं हूं जो दरवाजे दरवाजे पर हाथ फैलाने वाला हूं। भैया विश्वामित्र ने कहा तो हरिश्चंद्र महाराज ने कहा मेरे पास में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल महलों की चाबी है, घोड़ा की लगाम है। अगर इससे तुम्हारा काम चल जाएगा तो मैं देने के लिए तैयार। बोले संकल्प कर दिया जाए। पहले जब दरवाजा भरवाया है 3 वचनों का, दया धर्म और सत्यता, 3 वचन होते हैं। पहला वचन दिया जाता दया के लिए, कभी भी सपने में भी पराये जीव को अपने हाथों से अपने शरीर से कष्ट नहीं दो। दया धर्म, बन सके तो धर्म करो, अगर नहीं बन सके तो कभी जीवन में किसी के साथ में अन्याय और अधर्म करने की कोशिश नहीं करो। न्याय ऐसा होना चाहिए जो अपने शरीर से कर सको। अगर तुमसे कोई बलवान है और वो अन्याय कर रहा है तो वहां पर अपने आंखों से कभी नहीं देखो। अगर आंखों से देखा है तो देखने वाले को भी वो अपराध लगता है और करने वाले को तो लगता ही है। क्योंकि ये हमारे ग्रंथों का सत्य वचन है। द्रौपदी का जब चीर खींचा गया, दुशासन वस्त्र खींच रहा है, बलवान बहादुर ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने आंखों से देखा, ये कुकृत होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने होठों से ये नहीं कहा इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। अगर भीष्म पितामह चाहते तो किसी की इतनी बड़ी औकात नहीं थी जो द्रौपदी के शरीर से आकर के हाथ लगा देता। लेकिन भैया जैसा खाया था अन्न और वैसा ही बन गया मन। दुर्योधन का गंदा अन्न खाया, भीष्म पितामह की बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो हम और आप गंदा अन्न खाएंगे, बुद्धि भी गंदी होती है। और जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। अगर अच्छा पानी पियोगे तो बात भी अच्छी कहोगे, अगर कच्चा पानी पियोगे तो बात भी कच्ची कहोगे, अगर गंदा पानी पियोगे तो बात भी गंदी कहोगे। और जैसा देखोगे चित्र और वैसा ही हो जाएगा चरित्र। Wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, all lost. शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो कुछ जाता है, धन चला जाता है, कुछ नहीं जाता है। इंसान जहाँ चरित्रहीन हो जाता है फिर उसके पास में कुछ नहीं रहता है। सुखदेव महाराज जी ने बताया है कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, अंत में कुंजी लगाम को दान में दिया है। महाराज हरिश्चंद्र साधु को लेकर के विश्वामित्र को लेकर के महलों में आ गए। एक नौकर से कहा इन्हें 60 भार सोना निकाल करके दे दो। विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, ये कुंजी लगाम पर निर्भर है, अब हमें 60 भार सोना दान वहां से चाहिए जो तेरे राज्य से बिल्कुल अलग हो। महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना है खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गए। बोले हमारे पास एक पतिव्रता महिला है जिनका नाम तारा है। अरे बिकना तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे साथ में मर सकती है, हमारे साथ में चल सकती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर कियो चारी। मुसीबत में सच्चे मित्र की
असली पत्नी की, असली पति की, असली पुत्र की, असली धर्म की, असली धैर्य की परीक्षा होती है। और जो मुसीबत में सहारा देता है वही सच्चा मित्र होता है। तारा के पास में आ जाते महाराज हरिश्चंद्र को जैसे ही तारा ने देखा है, बोले महाराज जब जब महलों में आया करते थे तुम्हारा शरीर ये चेहरा की तरह मस्तिष्क चमका करता था, आज क्या कारण है चेहरा तुम्हारा ये धूमिल नजर आ रहा है। आचार्य श्री सुखदेव भगवान समझाते उस पतिव्रता महिला ने अपने पति का बड़ा सत्कार किया। पहले भी पतिव्रताएं अपने देश में थी, पहले भी अच्छे लोग थे, आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी पतिव्रताएं, आज भी पतिव्रताओं की कमी नहीं है। अगर इससे छोटे से समाज में ये पूछा जाए, भागवत हर जगह होती है, मेला दशहरा कन्या का दान लिया जाता है, कोई पुरुष हाथ उठा करके हमें ये बता दे कि रोज अपने माता पिता का पैर कौन छूता है? कोई है बहादुर? है परियो तो साल भोले बाबा पर जाकर के बहुत झोली फैला करके मांगते हैं। जी घर के भोले बाबा, उन्हें कोई चिंता नहीं, इन्हें दवा की जरूरत है, इन्हें शुद्ध हवा की जरूरत है, इन्हें थोड़ी थोड़ी यानी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम हंसे रही हो, बता कहूँ पैर छुए देते, लेकिन एक दिन बड़ी मन से छुए जाता है। कार्तिक आए रहे, करवा चौथ के दिन बड़ी सेवा होगा, पूरे साल की सेवा, सवेरे फिर तैयार। आज की महिलाएं ऐसा नहीं है, सुशील नहीं है, थोड़ा सा अंतर हो गया है। माया के प्रलोभन में पड़कर के लोग कभी कभी माता पिता को भूल जाते हैं, पति अपनी पत्नी को भूल जाता है, पत्नी अपने पति को भूल जाती है। ये सब माया का प्रपंच है, और माया जब तक हमें और आपको नचाएगी, अगर माया के चक्कर में पड़ गए तो हम और आप घर से बेघर निश्चय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि धन कमाया जाए, माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है। माता पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। एक फिल्म वालों ने बड़ा अच्छा गाना गाया है तो फिल्म का, लेकिन बहुत धार्मिक है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में बच्चे को रखती है, कितना कष्ट उठाती है, भाग नहीं सकती, अच्छा नहीं खा सकती है, 9 महीना दर्द को बर्दाश्त करती, उस दर्द में खुशी देखती है हमारे यहाँ बेटा आएगा बेटी आएगी। कभी माँ घबराती नहीं है। ऐसी ऐसी माताएं दुनिया को छोड़ करके संतान की खातिर चली जाती हैं, लेकिन जब यही औलाद, यही बेटी माता पिता को गाली देती है तो माता पिता का कलेजा काबू से बाहर हो जाता है। माँ बाप से बढ़कर जग में मनोज कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना।
हे माताओं, हे बहनों, माँ बाप से बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं है, पति से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है, सास ससुर से बड़ा कोई महादेव नहीं है। देवादेव महादेव अपने घर में हैं। बाहर वाले महादेव जब सुनेंगे, जब घर वाले महादेव की प्रसन्नता होगी। अगर घर वाले महादेव शंकर जी उठ गए तो बाहर वाले महादेव कभी सुनने वाले नहीं है। तेरी पूजा को भगवान बना मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। हे माताओं, हे बहनों, हे भाइयों, हे बेटियों, धन थोड़ा सुख देता है, लेकिन जीवन का जो सौंदर्य है, जो जीवन का कर्तव्य है, बेटा बेटी माता पिता का आदेश का पालन करते हैं, उसमें जो स्वर्ग है उससे बड़ा कोई दुनिया में स्वर्ग नहीं है। जिन बेटाओं ने बेटियों ने माता पिता की बात को माना, उन्हीं का जीवन स्वर्ग हो गया है। जिन बेटियों ने अपनी इच्छा से अपना घर बसा लिया है तो वो न इस घर की रहती न उस घर की। तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम धन नहीं कमाओ, खूब धन कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन बेईमानी से नहीं, ब्याज से नहीं। भैया, आज की महिला बहुत प्रेम करती है अपने पति से, पहले भी करती थी, तो थोड़ी दो लाइन बोलते हैं। अरे नारे प्रेम तबहीनो माने, धन बल घोर बराबर जाने। अरे बलगवती हुई जाए, प्रेम सुनी जाए नारी को भारी। ए बार बार गया कहे मर जाए गुलाब खगाई। ए बलगवती हुई जाए, प्रेम सुनी जाए नारी को भारी। जे बोले करके बोले कहे मर जाए गुलाब खगाई। आज की महिला अपने पति से बहुत प्रेम करती है। परीक्षित महाराज जब तक अच्छी कोठी बनाओ तो बिना बात के दूध, बिना बात के पानी, अच्छी सेवा और जो रुपये से वो चली जाए तो खूब पाए दावे जाते हो जाता है। और जैसी जेब हल्की भई समझ गए फिर सेवा कम है, जैसी जेब कम वैसी सेवा कम। बाहर से आते हैं लोग नौकरी करके, भर के जेब लाते हैं, बैग भर के रुपए लाते हैं, पेटीएम कर देते हैं। माताएं बहुत खुश हो जाती हैं और जब शाम को खाना भी बनाती जाती हैं, अपनी अपनी बातें कहती जाती हैं। तुम्हारी कुछ समझ ले, बंटू के पापा बड़े देना